स्टेशन पर एक्सप्रेस का इंतजार कर रहे लोगों में हड़कंप मच गया था। हर ओर चीख पुकार की आवाज आ रही थी। कोई अपनी माँ के लिए परेशान था तो कोई अपनी पत्नी के लिए। किसी का बेटा इस ट्रेन से आने वाला था तो कोई अपने माँ पिता के बारे में सोच सोच कर रोए जा रहा था। नहीं माँ, कुछ पता नहीं चल रहा है, कोई कुछ बता ही नहीं रहा है। अरे मेरा बेटा आने वाला था इस ट्रेन से पूरे 1 साल बाद, कोई तो बता दो कहाँ है वो। रेलवे के इतिहास में ऐसी घटना कभी नहीं घटी थी। आरा एक्सप्रेस ट्रेन चलते चलते अचानक गायब हो गई थी। ना तो ट्रेन का कुछ पता लग रहा था और ना ही उसमें सवार सैकड़ों यात्रियों का। अरे गजब हो गया भाई, पूरी की पूरी ट्रेन गायब हो गई। ये कैसे हो सकता है? कहीं आतंकवादियों ने ट्रेन को उड़ा तो नहीं दिया? अरे ट्रेन उड़ा देते तो पता नहीं लगता, उसके डिब्बे तो वहीं होते। तो फिर क्या ट्रेन को जमीन निकल गई या आसमान खा गया? आरा एक्सप्रेस को गायब हुए 3 दिन हो गए थे, लेकिन उसके बारे में कोई सुराग नहीं था। जिसे देखो वही आरा एक्सप्रेस के गायब होने की चर्चा कर रहा था। न्यूज़पेपर, टीवी और हर जगह यही खबर छाई हुई थी। आज 3 दिन हो गए आरा एक्सप्रेस को गायब हुए, लेकिन रेलवे पुलिस और रेल अधिकारियों के हाथ खाली के खाली हैं। उधर ट्रेन में सवार यात्रियों के परिजन हर दिन रेलवे स्टेशन जाकर पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन उनके हाथ खाली के खाली हैं। इस घटना के 1 सप्ताह बाद की बात है। भागलपुर एक्सप्रेस अपने सही टाइम से चल रही थी। ट्रेन का ड्राइवर अंबुज को ट्रेन खाली मिल गई थी, इसलिए वो ट्रेन को उसकी निर्धारित स्पीड में चला रहा था। हालांकि ट्रेन चलाते समय वो आरा एक्सप्रेस के बारे में भी सोच रहा था, क्योंकि जिस दिन आरा एक्सप्रेस गायब हुई थी उस दिन वो ट्रेन उसका दोस्त शेखर चौरसिया चला रहा था। अंबुज ही सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर ट्रेन के आगे खड़ी एक औरत पर गई। ट्रेन इतनी स्पीड में थी कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। ट्रेन उस औरत को टक्कर मारकर आगे बढ़ गई। ओह! अंबुज अफसोस कर ही रहा था, तभी उसकी नजर अपने केबिन पर गई। वहाँ एक भयानक शक्ल वाली चुड़ैल खड़ी थी। कौन हो तुम? मौत, तुम्हारी मौत। ये कहकर उस चुड़ैल ने अंबुज के 2 टुकड़े कर दिए और उसे निकल गई। उसके बाद वो ट्रेन से उतरी और अपना आकार बढ़ाने लगी। धीरे धीरे उसका आकार बहुत बड़ा हो गया। उसके बाद उसने पूरी की पूरी ट्रेन निकल ली। अभी आरा एक्सप्रेस का केस सुलझा नहीं था कि 1 सप्ताह के बाद भागलपुर एक्सप्रेस गायब हो गई। इस घटना के बाद तो लोगों में दहशत बहुत बढ़ गई, लेकिन यात्रा करना तो कोई छोड़ नहीं सकता। 1 हफ्ते बाद कॉलेज के कुछ लड़के और लड़कियां ट्रेन से अपनी ट्रिप पर जा रहे थे। राहुल, अंताक्षरी खेलेगा? तेरे साथ नहीं, तू बेईमानी करती है। अरे बोल ना, तुम लड़कों को हार से डर लगता है। क्यों पूनम, मैंने सही कहा ना? हाँ बिल्कुल सही कहा। संगीता ने पूनम का साथ दिया तो राहुल के दोस्त अभय और विजय भी उसके सपोर्ट में खड़े हो गए। चल चल, हम नहीं डरते किसी से। तो फिर लगा ली शर्ट। वो सभी अपनी धुन में मस्त थे। ट्रेन का ड्राइवर अक्षय रतनपुर स्टेशन से निकला ही था कि उसे पटरी के बीचों बीच विशालकाय चुड़ैल दिखी। उस चुड़ैल ने पहले तो अक्षय के 2 टुकड़े करके उसे निकल लिया। उसके बाद उसने फिर से पूरी की पूरी ट्रेन भी निकल ली। सबको निकल जाऊंगी मैं, सबको निकल जाऊंगी। एक बार फिर से ट्रेन उसी रतनपुर स्टेशन के पास गायब हो गई थी, जहां से 2 ट्रेन पहले भी गायब हुई थी। ये बात पूरे रेलवे के लिए चिंता का विषय थी। रेलवे की ओर से इंस्पेक्टर मनीषा इस केस की तहकीकात कर रही थी। तीसरी ट्रेन के गायब होने के बाद उस पर सवाल उठने लगे। उनके बड़े ऑफिसर ने उसे बुलाकर कहा कि इंस्पेक्टर मनीषा, हर ओर से हमारी थूथू हो रही है। लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं। आखिर वो ट्रेन गायब कहाँ हो रही है? सर, मैं पूरी तहकीकात कर रही हूँ, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा है। कोई अल्टरनेट रूट का इस्तेमाल हम कुछ दिन तो कर सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, क्योंकि रतनपुर का रूट बहुत बिजी रूट है। 50 गाड़ियां इस रूट से निकलती हैं। दूसरे रूट पर इतनी गाड़ियां शिफ्ट करना असंभव है। सर, मैं पूरी जान लगा दूंगी, लेकिन जल्द ही रिजल्ट दूंगी। इंस्पेक्टर मनीषा बहुत ही होनहार इंस्पेक्टर थी, इसलिए उसे ये केस सौंपा गया था। उसने फिर से नए सिरे से तहकीकात शुरू की। सीसीटीवी फुटेज को फिर से देखना शुरू किया और उसी क्रम में उसे एक सुराग हाथ लग ही गया। ओह माय गॉड, इस पर मेरी नजर क्यों नहीं गई? मुझे अभी रतनपुर रूट के लिए निकलना होगा। मनीषा रतनपुर स्टेशन पहुंची। वहां के स्टेशन मास्टर को कुछ हिदायत दी और कुछ देर बाद आने वाली जोधपुर एक्सप्रेस का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद ट्रेन उस पटरी पर आती हुई दिखी। जोधपुर एक्सप्रेस आ रही है। हे भगवान, मेरी मदद करना। आज मैं किसी भी कीमत पर इस ट्रेन को गायब नहीं होने दूंगी। मनीषा ने स्टेशन मास्टर को इशारा किया कि वो रेड सिग्नल दिखवा दे।
और रेलगाड़ी को रतनपुर से कुछ दूरी पहले ही रोक दे। स्टेशन मास्टर ने वही किया। फिर मनीषा दौड़ते हुए ट्रेन की ओर जाने लगी। इस बीच वो चुड़ैल प्रकट हो गई थी। ट्रेन को पहले ही रोक दिया, लेकिन ये करके कोई ये समझ रहा है कि वो मुझे रोक लेगा तो ये उसकी गलती है। उस चुड़ैल के साथ दिक्कत ये थी कि वो रतनपुर के एक खास जगह पर ही ट्रेन को रोकती थी और वहीं उसकी शक्ति सबसे ज्यादा होती थी। मनीषा ने सीसीटीवी फुटेज में ट्रेन को एक खास जगह पर गायब होते देख लिया था और वो समझ गई थी कि उस जगह पर ही कुछ ऐसा है जिसके कारण ट्रेन गायब हो रही है। इसलिए उसने ट्रेन को पहले ही रोक दिया था। उधर चुड़ैल का गुस्सा 7वें आसमान पर था। स्टेशन मास्टर ने ही ट्रेन को लाल सिग्नल करके रोक दिया है। अभी मैं इसकी सांसें रोकती हूँ। चुड़ैल स्टेशन मास्टर को मारने के लिए पहुंच गई। स्टेशन मास्टर ने उसे देखा तो डर के मारे उसके पांव कांपने लगे। उसकी आवाज गले में अटक गई। चुड़ैल, चुड़ैल। उसने तुरंत ही अपना फोन निकाला और इंस्पेक्टर मनीषा को कॉल किया। हेलो मैडम। वो इतना ही बोल पाया था कि चुड़ैल ने उसका गला पकड़ लिया और कहा, ग्रीन सिग्नल दे, जल्दी से दे ग्रीन सिग्नल। रुकी ट्रेन फिर से चलने लगी। उधर मनीषा ने फोन पर सब कुछ सुन लिया था। मेरी सारी की सारी मेहनत बर्बाद हो गई। ट्रेन रतनपुर की ओर आ रही है। कोई बात नहीं, आने दो। मैं जान की बाजी लगा दूंगी, लेकिन आज किसी को कुछ नहीं होने दूंगी। ट्रेन जैसे ही रतनपुर स्टेशन पहुंची, चुड़ैल ने उसके ड्राइवर के 2 टुकड़े कर उसे निगल लिया। वो ट्रेन को निगलने ही वाली थी कि मनीषा ने उस पर गोली चला दी। चुड़ैल हंसती हुई उसकी ओर मुड़ी और जैसे ही वो मुड़ी, मनीषा चौंक गई। आराधना, तुम ये क्या कर रही हो? तुम कहाँ गायब हो गई थी? मैंने तुम्हें कितना खोजा दोस्त, कितना खोजा। मनीषा और आराधना पक्के दोस्त थे। दोनों साथ ही रहते थे। आराधना एक कॉल सेंटर में जॉब करती थी। एक रात जब वो ऑफिस से लौट रही थी तो उसके पीछे कुछ लड़के पड़ गए थे। वो सारे लड़के उसके ऑफिस में ही काम करते थे और उस पर बुरी नजर रखते थे। वो उससे बचने के लिए बदहवास सी भागने लगी। कहाँ जाएगी बच के? आज हम तुम्हें नहीं छोड़ने वाले। बदहवास सी भागते हुए वो रतनपुर स्टेशन पहुंच गई और पटरियों के बीच भागने लगी। उसी बीच एक ट्रेन उस पटरी पर फुल स्पीड में आ रही थी, जिसकी चपेट में वो आ गई और उसकी मौत हो गई। जिसके बाद वो चुड़ैल बन गई और लोगों को मारने लगी। आराधना, तो निर्दोष लोगों को क्यों मार रही है? इन लोगों ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? ट्रेन के ड्राइवर ने बिगाड़ा है। उसने मारा था मुझे और उन लड़कों ने जिससे बचने के लिए मैं ट्रैक पर भाग रही थी। तेरे असली हत्यारे वही है मनीषा। तू निर्दोष लोगों की खातिर, मेरी दोस्ती की खातिर ये हत्याएं बंद कर दे। ठीक है, मैं बंद कर दूंगी, लेकिन मुझे उन लड़कों से मेरा बदला लेना है और वो मैं लेकर रहूंगी। कुछ दिनों बाद उन सारे लड़कों की कटी हुई लाशें उसी रतनपुर स्टेशन के बाहर मिली। उस दिन के बाद ट्रेनों के गायब होने का सिलसिला बंद हो गया। आरा एक्सप्रेस की बातें इन दिनों हर कोई कर रहा है और बातें करते वक्त उनके चेहरे पर दहशत साफ देखी जा सकती थी। लोगों का ऐसा कहना था कि ये भूतिया ट्रेन है। इसमें रात के समय एक भयानक चुड़ैल निकलती है जो यात्रियों पर हमला कर, कुछ लोग उनकी बातों पर यकीन करते, कुछ उन बातों को अफवाह समझकर भूल जाते। दिसंबर की सर्दियों की बात है। रात के लगभग 10 बजे थे। आरा एक्सप्रेस अपनी पुरानी रफ्तार से चली जा रही थी। ज्यादातर यात्री सो रहे थे। जो जगे थे उनमें से कुछ मोबाइल में गेम खेल रहे थे तो कुछ गाने सुन रहे थे। श्यामलाल और रोहित भी उसी ट्रेन से आरा में अपने गांव आ रहे थे। जानते हैं भाई साहब, इस सर्दी में सफर करना मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो क्या है ना कि मेरे साले की शादी है, नहीं गया तो बीवी तूफान मचा देगी। आपकी बीवी दिखाई नहीं दे रही है? अरे उसके भाई की शादी है, वो तो 1 महीने से वहीं बैठी है। वो बातें कर ही रहे थे कि अचानक किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज पूरे कंपार्टमेंट में गूंजने लगी। अब इतनी रात को किसका बच्चा रोने लगा? यहाँ तो कोई बच्चा नहीं है, फिर आवाज कहाँ से आ रही है? छोटे बच्चे के रोने की आवाज लगातार बढ़ते जा रही थी। तभी अचानक एक 8-10 साल की बच्ची के रोने की आवाज भी आने लगी। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि रोने की आवाज तो सभी को सुनाई दे रही थी, लेकिन रोने वाला किसी को नहीं दिख रहा था। ये क्या हो रहा है? आखिर कौन रो रहा है?
और ये रोने वाला दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? सभी लोग इधर उधर देख रहे थे, लेकिन किसी को भी वे दोनों बच्चे दिखाई नहीं दिए। अचानक सभी की नजर एक सीट के नीचे गई, जहां पर एक छोटा बच्चा रो रहा था और वहीं एक छोटी बच्ची भी उसी के पास बैठी रो रही है। दोनों की आंखों से खून के आंसू निकल रहे थे। अरे ये रहे वो बच्चे, लेकिन ये इस तरह क्यों रो रहे हैं? और इनके माँ बाप कहाँ हैं? वो ये बोल ही रही थी कि वे दोनों अचानक हवा में उड़ने लगे। अरे अरे ये दोनों तो हवा में उड़ने लगे। हे भगवान, भला इस तरह से कोई हवा में कैसे उड़ सकता है? कोई कुछ समझ पाता तभी वहां एक भयानक शक्ल वाली चुड़ैल आती है। वो छोटे बच्चे को अपनी गोद में उठा लेती है और उसे पुचकारती है। इस बीच छोटी सी बच्ची चुड़ैल के आंचल के पीछे छिप जाती है। क्या हुआ राजू, क्यों रो रहा है मेरे बेटे? तुझे भूख लगी है ना? मैं तुम्हें दूध देती हूँ, तेरी माँ है ना? उसके बाद वो चुड़ैल अपने बच्चे को सीने से चिपका लेती है। ट्रेन के सभी लोग उसे घूर घूर कर देख रहे थे। तभी वो चुड़ैल ट्रेन के यात्रियों की ओर देखकर क्या देख रहे हो? क्या देख रहे हो तुम लोग? उस दिन भी तुम लोग ऐसे ही देख रहे थे। मैं सबको मार दूंगी, सबको। ये कहकर उस चुड़ैल ने वहां बैठे एक यात्री पर हमला कर दिया और अपने हाथों से उसका गला दबाने लगी। अरे छोड़ो छोड़ो मुझे, मेरा दम घुट रहा है। अरे ये ट्रेन में चुड़ैल कहाँ से आ गई? वो यात्री गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन चुड़ैल ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे मार दिया। उसके बाद उसने कुछ और यात्रियों को अपने कब्जे में लिया और उन्हें भी अपने नुकीले नाखून से पहले घायल किया, फिर उनका खून पीने लगी। अब तो पूरे कंपार्टमेंट में हड़कंप मच गया। लोग इधर उधर भागने लगे। तभी ट्रेन एक सुरंग में प्रवेश करने लगी। उसी समय वो चुड़ैल अपने दोनों बच्चों समेत ट्रेन से बाहर कूदकर गायब हो गई। ट्रेन जब सुरंग से बाहर निकली तो सभी यात्रियों के चेहरे पर डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। ट्रेन की पूरी बोगी खून से भरी हुई थी। वो चुड़ैल कहाँ गई? वो कहाँ गई? आरा एक्सप्रेस में इस तरह की खूनी वारदात अब आम हो गई थी। हर दिन वो चुड़ैल अपने बच्चों समेत रात को वहां प्रकट होती, लोगों की हत्या करती, फिर सुरंग के पास जाकर गायब हो जाती। लोगों में दहशत का माहौल कायम हो गया था। रेलवे पुलिस ने मामले की तहकीकात करने की कोशिश की, लेकिन लाख सिर पीटने के बाद भी उनके हाथ खाली थे। इंस्पेक्टर अजय, निर्दोष यात्रियों की हत्या का सिलसिला कब थमेगा? हर ओर से हमारे ऊपर सवाल उठ रहे हैं। लोगों में खौफ का माहौल कायम हो गया है। सर, मुझे तो लग रहा है ये किसी लुटेरे गिरोह का काम है, जो चुड़ैल की अफवाह फैलाकर यात्रियों को उनका सामान लूटने के लिए मार रहे हैं। लेकिन कुछ लोग तो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने किसी चुड़ैल को देखा है। सर, मैं इन पर विश्वास नहीं करता। मुझे तो लगता है कि लुटेरों का गिरोह कुछ ज्यादा ही शातिर है। लेकिन आज मैं उनकी सारी चालाकी निकाल दूंगा। आज मैं खुद आरा एक्सप्रेस में ट्रेवल करूंगा। इंस्पेक्टर अजय उस केस की तहकीकात के लिए उस ट्रेन में सवार हो गया। उसकी बगल वाली सीट पर एक मजदूर जिसका नाम दीना था, वो भी बैठा हुआ था। ट्रेन अपनी स्पीड में बढ़ी जा रही थी। तभी पहले की तरह ही यात्रियों को किसी बच्चे के रोने की आवाज आने लगी, फिर एक बच्ची की। उसके बाद फिर वे दोनों ट्रेन की सीट से निकलकर हवा में उड़ने लगे और फिर डरावनी हंसी के साथ अचानक वो चुड़ैल आ गई और उसने छोटे बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और जोर जोर से हंसते हुए एक यात्री पर हमला कर दिया। अरे बचाओ, कोई मुझे बचाओ! अरे मुझे इस चुड़ैल से बचाओ, ये मुझे मार देगी! सभी यात्री चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगे। इंस्पेक्टर अजय थोड़ी दूर में बैठा हुआ था। अचानक उसे भी यात्रियों के चीखने चिल्लाने की आवाज आई। उसने अपनी बंदूक निकाली और आगे की ओर भागा। उसने देखा कि चुड़ैल ने एक हाथ से अपने बच्चे को पकड़ रखा है और दूसरे हाथ से एक यात्री की गर्दन पकड़कर उसे उठा रखा है। ये क्या कर रही है तू? छोड़ उसे, नहीं तो गोली मार दूंगा। तू मुझे मारेगा? मुझे? मुर्दे को कौन मार सकता है, बेवकूफ इंस्पेक्टर। ये कहकर चुड़ैल ने उस आदमी को छोड़कर इंस्पेक्टर अजय पर हमला कर दिया। अजय ने अपने बचाव में गोली चलाई।
गोली चुड़ैल के सीने में लगी, खून की धार फूट पड़ी, लेकिन वो हंसती रही। तभी गोली की आवाज सुनकर इंस्पेक्टर अजय के बगल वाली सीट पर बैठा दीना भागता हुआ आया। चुड़ैल को देखते ही वो चौंक गया। संध्या, संध्या, तू ये क्या कर रही है? तू क्यों मार रही है निर्दोषों को? तो मेरा क्या दोष था जो मुझे और मेरे दोनों बच्चों को मार दिया गया? मुझे कुछ नहीं पता संध्या, मैं तो तुम दोनों की तलाश कर करके थक गया। आखिर क्या हुआ था तुम्हारे साथ, और तुम्हें और हमारे बच्चों को किसने मारा? उसके बाद चुड़ैल बनी संध्या ने बताना शुरू किया कि आपके कहे के अनुसार मैं 3 महीने पहले दुधमुहे राजू और गुनगुन को लेकर ट्रेन से आ रही थी। उस दिन बहुत भीड़ थी, हालांकि मुझे टिकट मिल गई थी और बैठने की जगह भी। मेरे पास कुछ सामान भी थे, मैंने वो सामान सीट के नीचे रख दिया। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि बैठने की जगह मिल गई, नहीं तो बम्बई तक का सफर मैं अपने दोनों बच्चों के साथ कैसे कर पाती। मैं अपने बच्चों के साथ आराम से आ रही थी, तभी राजू को भूख लगी और वो रोने लगा। मेरे हाथ में एक बैग था जिसमें टिकट और कुछ पैसे थे। मैंने उसे सीट की साइड में रखा और मैं राजू को दूध पिलाने लगी। दूध पीते पीते वो सो गया। अचानक मेरी नजर सीट पर गई। मैंने देखा कि मेरा बैग तो वहाँ है ही नहीं। मैं बहुत परेशान हो गई। अरे मेरा बैग कहाँ गया? हे भगवान, उसी में तो मेरा टिकट था और कुछ पैसे भी तो थे उसमें। मैंने अपने साथ में बैठे लोगों से बैग के बारे में पूछा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। तभी टिकट चेक करने के लिए टीटी हमारे डिब्बे में चढ़ा। वो सबसे टिकट के बारे में पूछता पूछता मेरे पास आया। टिकट 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 टिकट, अरे सुनाई नहीं पड़ रहा क्या? टिकट दिखाओ। मैंने टीटी को सारी बातें बताई, लेकिन वो कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं था। अरे झूठी कहीं की, अपना झूठ अपने पास रख, मेरे सामने ये सब नहीं चलेगा। टिकट विकेट तो लेना नहीं, और रेल में ऐसे बैठ जाना है जैसे तेरे बाप की रेल है। सर मैं झूठ नहीं बोल रही, मैंने टिकट लिया था, लेकिन लगता है भीड़ का फायदा उठाकर कोई मेरा वो बैग ले गया जिसमें टिकट और पैसे थे। मुंह बंद कर अपना, अपने पैतरे में मुझे फंसाने की कोशिश मत कर। चल फाइन निकाल। वो टीटी बहुत ही बदमाश था। उसने मेरे साथ बदतमीजी शुरू कर दी, लेकिन ट्रेन में किसी भी यात्री ने मेरी मदद नहीं की। मुझे भी बहुत गुस्सा आ गया और मैंने उसे खींचकर थप्पड़ मार दिया। टीटी को उम्मीद नहीं थी कि मैं कुछ ऐसा करूंगी। वो गुस्से में आ गया और मेरे बाल पकड़कर खींचते हुए मुझे ट्रेन के दरवाजे तक ले। तुमने मुझ पर हाथ उठाया? रुक, मैं तुझे अभी बताता हूँ। राजू संध्या की गोद में ही था। इस खींचतान में उसकी भी नींद खुल गई, वो भी रोने लगा। गुनगुन ने भी टीटी के पैर पकड़े, लेकिन उसने उसे पैर से धक्का दे दिया। इस बीच संध्या टीटी से और यात्रियों से बार बार रहम की गुहार करती रही, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। उसके बाद उस टीटी ने संध्या को उसके दोनों बच्चों समेत सुरंग के पास धक्का दे दिया। मेरी और मेरे दोनों बच्चों की मौत हो गई। मरते ही मैं चुड़ैल बन गई। अब मेरे पास बहुत शक्ति थी। पहले तो मैंने उस टीटी को मारा, फिर मैं लोगों को मारने लगी। फिर तुम में और उस निर्दयी टीटी में क्या अंतर रहा संध्या? तू भी तो उसी की तरह निर्दोष लोगों को मार रही है, इसीलिए तेरी और तेरे बच्चों की आत्मा अब तक भटक रही है। कब तक भटकोगी तुम और तुम्हारे दोनों बच्चे? ये सब छोड़ दो संध्या, ये सब छोड़ दो। बदला लेने का कोई अंत नहीं। आप ठीक कहते हैं, मैं मुक्त होना चाहती हूँ। मुझे और मेरे दोनों बच्चों को मुक्ति दिला दीजिए, मुक्ति दिला दीजिए। उसके बाद दीना ने संध्या और अपने दोनों बच्चों का पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार कर दिया। उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई। एक बार फिर से आरा एक्सप्रेस में